हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची कैम। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ विच इज HPTU एडमिशन प्रोसीजर। तो गाइज मैंने एक वीडियो बनाया था अपने कॉलेज गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज पे। तो मेरे को कमेंट आया था कि कैन यू प्लीज शेयर द एडमिशन प्रोसीजर। तो अब आपको पता है जैसे कि नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद हमारा जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी HPTU में। तो अब जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन लेनी है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन लेनी है तो उनके लिए एक ही टेस्ट होता है विच इज जेई मेंस एंड एडवांस, जिसके थ्रू वो IIT NITs में एडमिशन लेते हैं। बट आपको पता है उसी स्कोर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको हर एक स्टेट में मिलते हैं, बट मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली हिमाचल स्टेट की, क्योंकि हिमाचल स्टूडेंट्स के लिए जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास हैं और उनके लिए बहुत बेनिफिट्स भी हैं। जैसे उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होती हैं। गर्ल्स की तो जस्ट 9 to 16,000 फीस जाती है, विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू प्राइवेट एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। सो ये हिमाचल में बहुत ज्यादा बेनिफिट है हिमाचल स्टूडेंट्स को, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैल्यू भी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो IIT NIT रहता है, बट उसके बाद थर्ड हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं जिसकी वैल्यू भी होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। सो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर द हिमाचल स्टूडेंट्स। एंड अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी कर सकते हैं, बट उनको उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती जितनी हिमाचल स्टूडेंट्स को देता है HPTU। तो या बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ हर एक प्रोसीजर, स्टेप्स, कंडीशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे आपको एडमिशन के लिए। तो इसमें हमारे पास दो एंट्रीज होती हैं, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब लेटरल एंट्री। तो मैं उन दोनों की इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड आई हैव कंप्लीटेड माई सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। आप चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। सो गाइज बेसिकली HPTU एडमिशन प्रोसीजर फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बट बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ बीटेक के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमारे 12th के बाद नॉन मेडिकल लेते हैं स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग की तरफ जाने चाहते हैं, उनके लिए मैं बात करने वाली हूँ। उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि HPTU में अगर उनको एडमिशन चाहिए तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज बेसिकली ये लोगो है HPTU का, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो बिफोर गोइंग अहेड हमें पता होना चाहिए HPTU है क्या, क्योंकि अब हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हो सकता है वो अदर स्टेट से हो, तो उनको भी पता होना चाहिए कि HPTU में एडमिशन कैसे लेनी है। सो गाइज बेसिकली इट इज अ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये हमीरपुर में सिचुएटेड है। सो गाइज इसमें 147 कोर्सेज आ जाते हैं, 9 स्ट्रीम्स आ जाती है, बीटेक, बी फार्मेसी, MTech एंड MCA। तो अभी मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको जरूर ध्यान से सुने, विच इज वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटेक स्टूडेंट जो करना चाहते हैं बीटेक, जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि नाउ इट्स टाइम, बिकॉज मई में 10th मई से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन एंड देन अगस्त से आपका बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर जेई मेंस के स्कोर पे आपका क्या क्या डिपेंड करता है। आपका NIT और IIT के बाद आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, बहुत वैल्यू भी है, एंड प्लस आपकी फीस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और हिमाचल जो HPTU है वो हिमाचल स्टूडेंट्स को बहुत प्रेफरेंस देती है एंड उनकी फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा फर्क है। सो विच इज अ ग्रेट एडवांटेज हिमाचल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये ग्रेट ऑप्शन है। आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज में और बहुत कम प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में भी बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, बट अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री के लिए। तो गाइस डायरेक्ट एंट्री के लिए जो हमारा एडमिशन के लिए 3 आपके वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेन स्कोर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले आपका HPCET टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, बट अब HPTU ने जेई मेन स्कोर के बेसिस पे 50% एडमिशन कर दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेई मेन स्कोर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसकी ऑफिशियल साइट पे विजिट करोगे, विच इज मैंने आपको लास्ट स्लाइड में इसका साइट भी मेंशन किया है, HPTU की ऑफिशियल साइट है, वहां पे जब आप जाओगे तो आपको वहां से एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन फॉर्म आपका वहां पे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन करनी है, पासवर्ड बनाना है, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जेई स्कोर जो होगा वो बहुत मैटर करता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में। अगर आपका जेई स्कोर अच्छा होगा तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी टॉप 4 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। उसके बाद आपके पास आता है HPCET टेस्ट।
तो अब HPTU ने अपना टेस्ट निकाला है जो कि है HPCET टेस्ट। इसमें क्या होता है गाइस, इस टेस्ट को ये HPTU कंडक्ट करता है एंड ये ऑफलाइन टेस्ट है। इसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो और लास्ट में मैंने लिखा है 12th बोर्ड स्कोर। तो गाइस अब जब आपका लास्ट राउंड होता है ना, जिसमें आप जो बच जाती हैं, सीटें बच जाती हैं, तो उसमें लास्ट ऑप्शन होता है कि आपके 12th के बोर्ड के स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो 12th के बोर्ड के स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, IIT, NIT, इन तीनों में आपके स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा और उसकी वैल्यू नहीं है, इंस्पाइट आप अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बट इतनी वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट की ज्यादा वैल्यू है। तो बता दिए बेसिकली दो हैं, JEE मेन स्कोर एंड HPCET। ये भी आपको ऑफिशियल साइट पे आपको इसमें रजिस्टर करना है, आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेटर आएगा, जिसको आपको लेके जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां पे जाना है और एडमिशन फीस आपको डिपॉजिट करानी है। काउंसलिंग है बेसिकली वहां पे। सो ये तीन आपके बेसिक क्राइटेरिया है। फर्स्ट में आपका JEE मेन स्कोर, देन HPCET टेस्ट के मार्क्स जो आएंगे, एंड देन 12th बोर्ड स्कोर। ये आपका लास्ट में देखा जाता है जब आपका लास्ट राउंड या फिर आपका लास्ट काउंसलिंग होती है, जिसमें जो सीट्स वैकेंट रह जाती है उस टाइम देखा जाता है। तो पहले 12th बोर्ड स्कोर नहीं देखा जाएगा आपका। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए भी आपके नंबर मैटर करते हैं। अगर आपको इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है तो आपको उसको अर्न करना पड़ेगा। सो लेट्स गो ऑन टू न्यू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइज अब इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने दिमाग में याद रखनी होगी, पहला तो ये कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो अर्लियर HPCET था, बट अब ज्यादा से ज्यादा आपकी JEE मेन स्कोर को देखा जा रहा है फॉर एडमिशन। ठीक है, अब एडमिशन जो है 50% सीट्स आपकी जो है JEE मेंस के पास है एंड 50% जो है वो आपकी फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द HPCET और जो आपका 12+2 के बेसिस पे है। तो आपको पता होना चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने वाली स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं गाइस। और मैं आपको बताना चाहूंगी स्कॉलरशिप तो है ही, साथ में आपकी फीस भी हिमाचल में कम है गर्ल्स के लिए, 9,000 to 16,000, वेयर एज बॉयज 45,000 से स्टार्टिंग है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है गर्ल्स के लिए हिमाचल में, एंड उसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत। गवर्नमेंट सिर्फ हिमाचल वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, तो अगर आपका बोनिफाइड वहां का है, हिमाचल के रहने वाले हो, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड तब तो आपको HPTU यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइज अब आता है बीटेक डायरेक्ट एंट्री। तो गाइज इसमें क्या होता है, आपका ड्यूरेशन रहने वाला है बीटेक का 4 इयर्स। आपके पास स्पेसिफिकेशन मतलब बहुत ज्यादा कोर्स ब्रांचेस आ जाती है, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। आपकी ये सारी जो है स्पेसिफिकेशंस और आप बोल सकते हो ब्रांचेस आने वाली है। आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, सो आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग हो गई है, लास्ट मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रह गया है बस। एंड एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, आपका 12th बोर्ड होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो आपका 12th बोर्ड जो है वो होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसको याद रखो। तो आपको पता होना चाहिए कि 12th आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ। और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है JEE मेंस। सो लेट्स गो ऑन टू न्यू स्लाइड। अब हमारे पास आ जाती है बीटेक लेटरल एंट्री। बीटेक लेटरल एंट्री का क्या ड्यूरेशन रहती है, 3 इयर्स। अब मैं बताती हूँ, मैं लेटरल एंट्री से गई थी बीटेक के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उसमें क्या होता है, आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। डिप्लोमा आपको इक्विवेलेंट होता है 12th के, बट आपको वो डिप्लोमा करना पड़ता है डिजायर्ड फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो मैंने डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियरिंग में, तो मेरा ड्यूरेशन बीटेक का 3 इयर्स होता है ओनली। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा करके आते हो तो आपका बीटेक जो होता है वो 3 साल का होता है। आपको फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो सेकंड ईयर में। ठीक है, इसमें भी आपकी वही फील्ड्स आ जाती है, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी मैंने वही बताया, जैसे उसमें 12th बोर्ड आपका करा होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ, तो इसमें एलिजिबिलिटी होती है डिप्लोमा करना है आपको। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसे HPTU है, तो वो
कौन से डिप्लोमा वालों को ज्यादा प्रेफरेंस करेगा? जो हिमाचल से किए होंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हिमाचल कॉलेज से किए हुए डिप्लोमास को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। वही होता है आपका एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड, तो वहां से जिसने किया उसको प्रेफरेंस मिलेगा एडमिशन के थ्रू। सो या मैंने एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अपनी डिप्लोमा किया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर से अपना डिप्लोमा किया था। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? एचपीसीईटी। इसके लिए आपको एचपीसीईटी टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा और उस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलेगी। सो हाउ टू अप्लाई? सो बेसिकली हम अप्लाई कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि द कैंडिडेट्स हु फुलफिल द eligibility criteria for the required courses can apply online before the last date provided। तो आपको सबसे पहले वही आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, सारी इंस्ट्रक्शंस पहले ही पढ़ लेना क्या क्या रहने वाली है, आपको सब साइट पे गिवन होगा और साइट मैंने लास्ट में मेंशन भी किया। वंस द वही बता दिया आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना है, देन रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आपको एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है, इंस्ट्रक्शंस आप सारी पढ़ लेना, साइट पे सारी गिवन होगी। आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो अलॉट हो जाएगा। आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, उसमें जो भी आपके स्कोर्स हैं, डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला लेटरल एंट्री वालों को मार्कशीट्स चाहिए डिग्री के, क्योंकि उनको डिप्लोमा का जो मार्क्स है, जो डिप्लोमा के परसेंटेज है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, और जो आपके जेई के स्कोर है +2 वालों को वो मेंशन करने पड़ेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपके पास एक सिलेक्शन लेटर आता है। इफ यू आर सेटिस्फाइंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपको एक सिलेक्शन लेटर अलॉट होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज अलॉट होता है, आपने जैसे प्रेफरेंसेस भरी होंगी तो अगर वो आपको अलॉट होता है तो आपको एक सिलेक्शन लेटर इशू होता है। उस सिलेक्शन लेटर को आपको डिजायर्ड कॉलेज में लेके जाना है एंड देन फीस वगैरह पे करनी है एंड आपका एडमिशन प्रोसीजर डन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब एचपीसीईटी टेस्ट जो बार बार आ रहा है कि भैया ये एचपीटीयू एक टेस्ट कंडक्ट करता है, तो ये होता क्या है? बेसिकली ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, जो कि एचपीटीयू के द्वारा कंडक्ट होता है। तो ये आपका रिलीज डेट 10 मई को है। आपको पता है 10 मई से मई, जून, जुलाई में आपके एडमिशन प्रोसीजर चलते हैं, अगस्त में आपका बैच बैठ जाता है। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में एंड देन इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसमें आते हैं। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर पे, 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर पे। और इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एन ऑफलाइन टेस्ट, आपको ऑफलाइन कंडक्ट करना पड़ेगा, आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। देन काउंसलिंग भी इसकी ऑफलाइन रहने वाली है, कोई ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो या ये है आपकी ऑफिशियल साइट www.him2.ac.in। इस साइट पे विजिट करोगे आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल होगी। टाइम टू टाइम नोटिस आता रहेगा, टाइम टू टाइम सारी चीजें आपको वहां पे अलर्ट्स आते रहेंगे कब क्या हो रहा है, तो आपको उस पर चेक बना के रखना है। और आप नेट पे भी डेट सर्च आउट कर सकते हो, वैसे इस साइट पे आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए भी इस साइट पे जाना है और एचपीसीईटी टेस्ट कंडक्ट जो होगा वो भी इस साइट में नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे रजिस्टर करना है, सारा कुछ आपको इस साइट पे मिल जाएगा। सो आपको इस साइट को विजिट करना है जिसको भी एचपीटीयू में एडमिशन चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी एचपीटीयू के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सुंदरनगर कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका राजीव गांधी कॉलेज, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड देन आपके पास आता है प्रगति नगर में महात्मा गांधी कॉलेज। सो ये कॉलेजेस आपके बहुत ही जो है नोन कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाती है, वेल एंड गुड। नहीं तो बाकी भी बहुत है तो वहां पे आपको मिलेगी तो वेल एंड गुड। तो अब आपके पास इसके बाद जो ऑप्शन के बाद आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस बचते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। बट हिमाचल में प्राइवेट कॉलेज करने का फायदा नहीं है, फिर आप बाहर जाके करो वेल नोन यूनिवर्सिटी से। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए एंड यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू गाइज एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन you want to know or you are confused about anything you want to ask, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Bye bye. Yeah, this was my last page. Bye guys. Do like, share, subscribe.